Myself, Ravin Singh Bist. I am the student. I am the B.Ed student of Government PG College, Lohaghat, and today I am presenting my PPT on the topic of mean median mode. Okay, so in this PPT, we will understand what is data collection, central tendency, mean median mode, and their real life uses. Okay, so let's start. So first of all, we will understand what is the definition of statistics and meaning. So statistics is the branch of mathematics that deals with collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to help us understand information and make decision. Means statistics यानी कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं और उसका एनालाइज करते हैं उसको, और फिर वहां से कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि कुछ वहां से आउटपुट लेते हैं जो जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेंसस यानी कि जनगणना का एग्जाम्पल लें, ठीक है, जब जनगणना होती है तो वहां से रॉ डाटा को गवर्नमेंट रॉ डाटा को कलेक्ट करती है, जिसके आधार पर वह बहुत सारी चीजों के बारे में गणना कर सकती है तथा बहुत सारे एनालिसिस कर सकती है और पॉलिसीज बना सकती है, जैसे कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग अभी भी अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग लो पॉवर्टी लाइन है, एबव पॉवर्टी लाइन है, तो उस आधार पर पॉलिसी भी डिसाइड हो सकती है और बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बन सकते हैं। तो स्टैटिक्स का ये रियल लाइफ यूज हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, स्टैटिक्स हेल्प अस टर्न रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मींस स्टैटिक्स का यूज हम जो भी रॉ डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उसका जो रॉ डाटा होगा उससे हम क्या करेंगे, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, ए स्कूल कैन यूज स्टैटिक्स टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, कंपेयर परफॉर्मेंस और स्टडी अटेंडेंस पैटर्न। यानी कि एक स्कूल का एग्जांपल लें, स्कूल में स्टैटिक्स कैसे यूज होगी। स्कूल में हम क्या करेंगे, स्टैटिक्स की मदद से जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका हम एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं और उनके जो भी परफॉर्मेंसेज हैं, जो भी यूनिट टेस्ट लें या ईयरली टेस्ट लें, उनका जो जो भी परफॉर्मेंस है उसको देख सकते हैं और उनकी अटेंडेंस का स्टडी कर सकते हैं बाय थ्रू ग्राफ, थ्रू पाई चार्ट एंड मैनी अदर रिसोर्सेज, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अटेंडेंस मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन मीडियन मोड। So before going to the mean median mode, we will understand what is data collection and what is measure of central tendency. Okay, data collection. Data collection is a numerical information gathered from daily experiences. यानी कि डाटा कलेक्शन क्या होता है, एक न्यूमेरिकल यानी कि सांख्यिकी यानी कि संख्या के रूप में एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है। जैसे सेंसस हो सकता है, टेस्ट स्कूल के एग्जाम्पल है तो उसमें जो बच्चे द्वारा टेस्ट दिया जाता है उसका स्कोर हो गया, बच्चे की हाइट होगी, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड लें तो वेदर हो गया, अगर हम 1 वीक का जो भी वेदर है उसका डाटा कलेक्ट करें कि आज इतना डिग्री टेम्परेचर था, कल 23 डिग्री है, नेक्स्ट डे 24 डिग्री सेल्सियस है, तो इस डाटा ये अगर हम 1 वीक का डाटा कलेक्ट करें तो ये हमारा क्या डाटा कलेक्शन कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, टेस्ट स्कोर्स माना 40 स्टूडेंट्स हैं तो उनका स्कोर कैसा रहा टेस्ट में, तो वो भी एक डाटा कलेक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that data set। मतलब central tendency वह एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि सेंट्रल पोजीशन बताती है किस पूरे डाटा सेट की, पूरा जो डाटा सेट होगा हमारे पास उसका जो सेंट्रल पोजीशन है वो बताएगा, एक सिंगल नंबर होगा। ओके, तो वही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी। So now we will understand what is mean. Mean is also known as arithmetic mean, यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य basically used for describe the total values equally among all members of the data set। समांतर माध्य यानी कि मीन यानी कि, और इसे एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज का प्रयोग हम
जो भी हमारा डाटा सेट है उनमें जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो भी वैल्यूज हैं टोटल वैल्यूज को इक्वली डिवाइड करने के लिए हम मीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 स्टूडेंट हैं उनमें अगर हमें कोई चीज इक्वली डिवाइड करनी है तो उसमें हम मीन का यूज कर सकते हैं। ओके, सो फॉर्मूला ऑफ मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में मार्क्स लें और 3 स्टूडेंट्स टेस्ट दिया क्लास में 3 स्टूडेंट्स ने जिसमें मार्क्स आए 4, 6 एंड 8, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम उनमें जितने भी मार्क्स हैं हम उनको ऐड करेंगे 4 + 6 + 8 विच इज इक्वल टू 18 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, सो 18 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 6। तो इट्स एवरेज यानी कि मीन इज इक्वल टू 6। ओके, और इन वी कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक इफ देयर आर 4 स्टूडेंट और 4 बच्चे हैं जिनके पास अलग अलग संख्या में एप्पल्स हैं। ठीक है, अगर वो 4 बच्चे आपस में उन एप्पल्स को इक्वली डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वहां भी हम मीन का यूज कर सकते हैं। ओके, दैट इज द रियल लाइफ यूज ऑफ मीन। So in next slide, now we will understand what is median. Median is the middle value of the all data set. Okay, so how we will calculate median? So first of all, we will arrange data set into ascending or descending order. What does mean by ascending order? Ascending order means first we will put small value, then large, then larger than that previous number. It means it is in the increasing format, or we can put the data set into decreasing form also। ठीक है, और अगर अगर यहाँ पे डाटा सेट दो टाइप से हो सकता है, या डाटा सेट ऑड नंबर्स के फॉर्म में होगा या इवन नंबर के फॉर्म में होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाटा सेट हमारा है 2, 7, 9, 12, 15। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स का डाटा सेट है। तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन अब यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ पे मिडिल पोजीशन निकालना इजी हो जाएगा। So our middle position is here 9. So median is 9. But the problem is when problem appears when data set in the even number of items. जब हमारे पास even number of items होंगे, then how we will calculate the median? First of all, we will arrange in ascending or descending order. Then we will take the average. We will take the average of the two middle numbers. यानी कि for example, we have the data set 2, 6, 8 and 10. So here 6 and 8 are at the middle position. So we will take the average of 6 and 8. Average means 6 plus 8 by 2. So here 7 is the median. Okay. In next slide, we will understand now mod. What is mod? Mod means most frequent number. यानी कि जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा मॉड कहलाएगा। जो डाटा सेट में जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा मॉड कहलाता है। मॉड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स पिक्ड देयर फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम लाइक वेनिला 2 स्टूडेंट्स, स्ट्रॉबेरी 1 स्टूडेंट, चॉकलेट 7 स्टूडेंट। ओके, चॉकलेट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली 7 टाइम्स, सो मॉड इज चॉकलेट। यहाँ पे चॉकलेट 7 बच्चे खाते हैं लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा मॉड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू है। So now we will understand some real life use of mean, median, mode, where we can use these mean, median and mode। अब मीन का यूज हम कहाँ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि विराट कोहली का एवरेज इतना है, बैटिंग एवरेज इतना है, तो वो किस किस बेसिस पे कहेंगे, हम उसके मीन को कैलकुलेट करेंगे। जो जितने भी उसने मैच खेले हैं उनका हम एवरेज निकालेंगे, तो वहां से हम उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं, वहां से हम उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द रियल लाइफ यूज ऑफ मीन। ओके, नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन यानी कि मिडिल नंबर। अब मीडियन का यूज कब करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोसाइटी, किसी सोसाइटी में 5 घर हैं, ओके, और 4 घरों की कीमत 5 लाख है, लेकिन एक घर है जिसकी कीमत, एक बंगलो है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपीस है।
तो अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालने जाएंगे, एवरेज निकालेंगे तो उसकी कीमत आएगी 2.4 करोड़। 2.4 करोड़ एवरेज आएगी। तो ये जो एवरेज होगा ये उस 5 घरों के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि वहाँ 50 लाख के भी घर हैं, लेकिन उसका एवरेज आ रहा है कितना, 2.4 करोड़। तो यहाँ पे जब डाटा में फ्लैक्चुएशन ज्यादा हो, यानी कि एक हाई वैल्यू हो और एक बहुत ही लो वैल्यू हो, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे एक 10 करोड़ वैल्यू है और एक 50 लाख वैल्यू है, तो एक बहुत लार्ज डिफरेंस है। तब यहाँ पे मीन फेल हो जाता है। तब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मीडियन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले 4 घर हमारे 50 लाख के हैं और एक 10 करोड़ का बंगलो है, तो इसका जो मिडिल नंबर होगा वो 50 लाख ही होगा, जो कि एक रियल नंबर बताता है, क्योंकि वहां 50 लाख के भी घर प्रेजेंट है। जो कि मीन क्या बता रहा था, 2.4 करोड़ का एवरेज बता रहा था, जो एक रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बट मीडियन एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे 50 लाख के भी घर है प्रेजेंट है। नाउ थर्ड इज अवर मोड। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉपकीपर शॉपकीपर शूज ऑर्डर करता है। अब वो ऑब्जर्व करता है कि उसके जो जो शॉप से जो कस्टमर शूज लेते हैं, वो किस साइज के ज्यादा बिक रहे हैं या किस कलर के ज्यादा बिक रहे हैं। तो वो उसको ऑब्जर्व करेगा कि मेरे इस कलर या इस साइज के शूज सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उसी कलर या उस साइज के शूज को ऑर्डर करेगा। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम मोड का यूज कर सकते हैं। मोड के यूज के थ्रू वो जान सकता है कि क्या किसमें रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है और अब बेनिफिट उठा सकता है। These are the some real life use of mean median mode. Next is summary of mean median mode. So meaning of mean is average, or we can say it fair share. Its formula is all observation divided by sum of observation divided by number of observation. Okay, for example we have 2 4 4 6 data set. What we will do to find out mean, first of all we will add all the data, 2 plus 4 plus 4 plus 6, and divide by the number of observation. There are 4 observations, so we will divide by 4. So our answer will be 4. So next, what is median? मीडियन इज मिडिल वैल्यू। जो भी हमने डाटा सेट लिया उसका जो मिडिल वैल्यू होगा वही मीडियन होगा। जैसे 2 4 4 6, अब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डाटा सेट है, तो यहाँ पे 4 एंड 4 क्या होगा, मिडिल वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 एंड 4 का एवरेज लेंगे। मीन्स 4 plus 4 divided by 2, आंसर इज 4। सो मीडियन इज 4। and mod is most frequent number, and its formula is the number appears most often। जो बार बार रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। अब जो हमारा डाटा सेट है 2 4 4 6, यहाँ पे 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो मोस्ट टाइम रिपीटेड वैल्यू इज 4। सो हेयर मोड इज 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so next is another data set 3 5 5 7 8. So its mean is 3 plus 5 plus 5 plus 7 plus 10 divided by 5. Its mean is 6. Median is middle value, which is 5. It's odd data set, that's why middle number is 5, and that's why median is 5. And most repeated value is 5 because it appears 2 times. So here are some differences where I took this information of mean, median, mode, data collection, central tendency. Thank you for attending this presentation, and thanks a lot.